गाइस, वेलकम अगेन टू अश्मा रिएक्शन। मेरा नाम है आयशा। मेरा नाम है महरीन। आज हम लोग जिस पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है परवरिश ड्रामे की ट्रेंडिंग रील्स देखने वाले हैं। तो मैंने सेकंड लास्ट एपिसोड आई थिंक आज यार खत्म होने वाला है। आयशा, फहद मुस्तफा के एंट्री का अलग ही चल रहा है लेवल। फहद मुस्तफा की यार मुझे तो पूरा ओवरऑल अगर मैं ड्रामे की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा, एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दे रहे हैं। आई थिंक बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी, और हर उस ड्रामे में जितने भी कैरेक्टर है ना, सबकी अपनी कहानी है। हाँ, सबकी अपनी कहानी है यार, और सारे ही मेरे तो फेवरेट है। मतलब मैं कहती हूँ यार ये वाला भी अच्छा है कैरेक्टर, ये भी अच्छा। अरे न्यू कैरेक्टर वो आया है ना, अमल वाला। हाँ, वो भी उसका बंदा जो बना, वो भी अच्छा लग रहा है मुझे, है भी प्यारा। हाँ, नो डाउट वो बंदा भी अच्छा है। तो देखते हैं ट्रेंडिंग रील्स इनकी। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चुप चुप तू किधर साइड में हाथ तो यार, कहां मस्त हुआ यार। वहाँ तो आप ही नहीं बुलाया था हमें। प्लम्बर तो बाहर था यार, मेरी सब प्लम्बर नहीं है, मैं बड़ी सुंदर साथ में ड्राइवर भी लाए थे। मेरी सही ड्राइवर कैसे ओह गॉड कोर्स मैं थैंक यू वहाँ मुझे सुना तो मुझे गाना बना। पैसे वैसे की बात नहीं करता, नहीं वो टॉक चाहता हूँ कोई चीज़ की जरूरत हो तो मेरी कॉल कर चलो निकलो। सॉरी मैंने तुम्हें इतना वेट करा। तुम्हें क्या हुआ है? मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी आप? सो गई थी ना कल रात। लास्ट सीन तो रात 3 बजे का रहा था व्हाट्सएप पे, अवॉइड कर रही है। नहीं, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही थी। आपका रिश्ता है कोई? मेरी अम्मी से बात हुई है। बात पूछ रहा हूँ, आपका रिश्ता है? क्या हो गया, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कहाँ रहते हैं? लंदन, अमेरिका? कितना कमाता है? किधर पढ़ रहा है? डिटेल दे प्लीज, आई वांट टू नो। दिमाग खराब हो गया। हो गया मेरा दिमाग। आपके सामने पूरा ट्रांसपेरेंट रहो यार। जो मेरी जिंदगी में चीजें हुई हैं आपको उन सबके बारे में पता है। अब्बा से मैं मिल लिया, बात कर ली, उन्होंने मेरी नहीं सुनी। मेरी गलती थोड़ी है यार इसमें। मैं अम्मी से बात करूंगी, तुम रिलैक्स करो, मैं सोल्यूशन निकालूंगी। रिलैक्स हो यार, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अब कोई तीसरा बीच में आया ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ लेना उसको। अब कोई तीसरा आया ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ हो ना कि तुम कुछ फील कर रही हो और मैंने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया हो। अरे यार ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। कोई इम्पोर्टेंट करती हूँ पसंद, बहुत पसंद करती हूँ। आपका दिमाग सही होता ना तो आप गाड़ी यहाँ पे नहीं लगाते। आऊँ क्या अभी आऊँ यार, हम भी नहाते हैं। सुपरस्टिशंस की बात आप नहीं करो, काली बिल्ली आपका रास्ता काटे ना तो अगले सेकंड कुत्ते की मौत मर जाए। मनहूस किस्मत है आपकी। पर्सनली एडवाइस दे रहा हूँ, मुझसे थोड़ा दूर रहना, क्योंकि मेरा ना हो रहा है थोड़ा सा। तुम्हारे साथ रहूंगा तो मेरी रेपो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। कौन सी वाली बात? वो जिसमें तुम मेरी बुराई कर रहे थे या जिसमें तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 3rd क्लास रोमांस कर रहे थे? खीर है आपका बॉयफ्रेंड थोड़ी है। वाली भाई, हाले मेरे भाई, बीवियों की तरह तो ये बिस्तर पे ला के दे रहा हूँ खाना। अब सिर्फ हाथ से ही खिलाना रह गया, बट ये तुम आधी नंगी होकर बैठी हो, ये सिर्फ हमारे लिए हो करो। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मरना नहीं है। अभी हम जा रहे हैं स्कूल। मुझे क्या पता एडमिन ऑफिस का है। वहाँ जाओगी ना सामने चलते हुए। कुछ ऐसी बात ना बता देना जिसकी वजह से आप मुझे छोड़ दें। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? स्टक विद मी नाउ बली। अब चाहे तुम म्यूजिशियन बनो या कॉर्पोरेट जॉब करो या फिर तुम सड़क पे खड़े होके गाने गाओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वाओ यार, मत पाना। दुनिया में अगर एक इंसान मैटर करता है तो वो कौन है? मिस्टर वली जहांगीर, दैट्स इट। और जब माया का करियर है तो शी इज, ओह माय गॉड, शी इज बिहेविंग लाइक अ सेकंड ग्रेडर, शी इज अ चाइल्ड। सॉरी कल के लिए, आई नो मैंने ज्यादा बोल दिया। सुननी चाहिए थी ना मुझे आपकी बात। लेक्चर देना शुरू हो गया, सॉरी यार। नहीं, आप कह दिया ना एक दफा सॉरी, और कितनी दफा कहोगे? और कितनी दफा कहोगे? ये वाला देखो, लुकिंग फॉर मुझे देखकर छुपने की जरूरत नहीं है। सॉरी फॉर माय बिहेवियर यस्टरडे, आई वाज अ जर्क। ये क्या था? तब हो गया तो क्या पूछे जा रही हो तुम? मुझे पता है इनका, तीस मिनट लिए किसी से बात नहीं करते। ओके, हमारे यहाँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर आया है। ठीक है, ये चेक करना एक्सप्रेशन। हसन है। किसी भी रिसर्च को असिस्ट करने के लिए रिसर्चर के साथ मेंटल कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। आपसे शादी का नहीं। कल को अगर वो कामयाब ना हो पाए तो फिर क्या करोगी तुम? रह पाओगे? क्यों नहीं होगा वो कामयाब? और अगर नहीं भी हुआ तो क्या मतलब, मैं छोड़ दूँ उसे क्योंकि वो कामयाब नहीं है। क्योंकि वो कामयाब नहीं।
नहीं, अब तो मेरे से बात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। सॉरी। और किससे लेना पड़ेगा ये अपॉइंटमेंट? एक मैनेजर हायर करूंगा तो वो रिप्लाई दे देगी आपको। कर देगी। लिखा थोड़ी रखूंगा। लड़की होगी जो प्यारी होगी, स्वीट होगी, हसन सी होगी ना, तो मुझसे झगड़े भी ना। जिंदा होगी तुम दिखाएगी ना। मिस्टर अमेरिका क्या हो गया है? हम आ जाएंगे साथ, हमारा निकाह पढ़वा देंगे वो। ओके, फ्रॉम जोगिंग अबाउट मैरिज चल रहा है टू फाइटिंग फॉर देयर लव टू मैरी। ओह शिट, तुम मेरे घर आओ, मेरा रिश्ता लेके आओ। करती हूँ वली को पसंद। दोनों ने एक दूसरे के लिए स्टैंड लिया है भाई। मेरी माया की उसका एक बड़ा पॉजिटिव रोल है मेरी लाइफ में। आप लोगों की फीलिंग्स को बहुत रिगार्ड करती है। चूज करने पे आया तो वो शायद मुझे छोड़ दे, जो कि मैं नहीं चाहूंगा। प्लीज छोड़ दे। सही में यार, की ज़हन में कुछ डाउट्स थे तो वो भी क्लियर करने थे, तो अच्छा हो गया मिलने का। और अगर वो डाउट्स अभी भी क्लियर ना हुए तो मैं दोबारा चला जाऊंगा मिलने। पागल हो गए वली। जैसे आप बोले। बीजे आपके लिए तो वली ना। वली है। बड़ा हंस रहे थे। पसंद ही चांस तो है। आप अपनी ये औकात वाला में रह भी सही, moment लिमिट में। अरे वो फैंस है भाई। वो हाँ ठीक है, लेकिन इतनी मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, दूर दूर आकर हो। होती है यार, एक सिंगर को जो है वैलिडेशन। जी बस कर दें अब आप। सही है, दूर दूर रह के पिक्चर्स। जैसे आप बोले। बीजे उनके लिए, आपके लिए तो वली ना। हाँ तो फिर याद रखो ना ये बात। पसंद और तो खौफ है। फाइनली बंदा यहाँ मर रहा है, लेकिन फिर भी ख्याल तो नहीं किया आने का, लेकिन चले आप कर लिया तो थैंक यू। थैंक यू। ख्याल चेक करो यार, ये कितना इमोशनल मोमेंट था ये वाला। यहाँ पे उनके अब्बा का भी रियलाइजेशन भी हुई थी ना, मतलब वो खड़े होके सिर्फ स्टक होके देख रहे। हाँ। किसी भी रिसर्च को असेस करने के लिए रिसर्चर के साथ मेंटल कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। आपसे शादी का नहीं कह रहा जो आप कंपैटिबिलिटी ढूंढ रहे हैं। या मुझे इनका भी मसला है फाइनली। हाँ मिल गया कोई। अमल के लिए बड़ी खुशी हुआ है सच में। मैं भी हूँ यहाँ पे, खड़ी हुई हूँ इधर। क्या हुआ? बड़ा चीख रहे हो? हीरो ना, हीरो को तो दर्द नहीं होता। अरे वो मर्द होता है। मर्द होता है। मर्द है, मर्द होता है। और आप जानते भी हैं कि इस मिट्टी की वजह से लंग टिश्यू स्कार होते हैं, जिसकी वजह से सीवियर चेस्ट डिजीज भी हो सकती है, जैसे सिलिकोसिस या सीओपीडी। सीओपीडी का मतलब बताना पड़ेगा। इस Chronic obstructive pulmonary disease. The dust allergy can be a factor, but just like any other allergy, it can be treated with simple over-the-counter antihistamines or allergy drops or allergy shots. You know, subliminal immunotherapy. ये हुआ अमल के रिएक्शन भी। माँ, मेरी माँ जितना हसीन इस दुनिया में कोई भी नहीं। ओ क्या काम है? जरूरी है कोई काम होगा तभी तारीफ होगी। चाय पीनी है तुम्हें? अगर फ्राइज भी मिल जाते थोड़े से साथ में तो। क्या काम फंसा हुआ है तुम्हारा? इसकी इजाजत चाहिए, देर तक चलेगा रात को तो। पता था मुझे, फायदे के बगैर तो बुखार ना लो तुम किसी को। ओहो चला गया, खुद ही करो बैठ के। That's it. यार मुझे तो लगता है सारे ही कैरेक्टर, और तुम ये भी नहीं कहोगे कि इसमें ये हीरो या हीरोइन वाला कोई सीन है। मुझे नहीं। लगता है हर कैरेक्टर की अपनी कहानी है। और अच्छा एक फैमिली पे बना हुआ है ना शो, मतलब हम लोग इतना रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि सारे टीनेजर्स हैं। और ये वाले जो अमल के साथ सीन हो रहा है, वो देख रही है यार इंटेलिजेंट बॉय, और बाकी उसके पीछे से मुझे हर्ट्स निकल रहे ना, सेम फीलिंग है अरे उसकी। तो वो छोड़ो, वो जब देखती है ना कि इतना सब कुछ बोल गया हाँ। ये, उसके बाद जाके अपनी बुक्स में क्या ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, क्या करा इसको कैसे पता है मैं तो यहाँ तक पहुंची। रियलिटी दिखा रहे हैं, क्योंकि यही होता है कि जब आप इतना कुछ पढ़ रहे हो ना, एंड देन फिर कोई बंदा आपसे आगे निकल जाए तो आप भाई परेशान हो जाते हैं कि ये चल क्या रहा है, क्या सीन। और मेडिकल फील्ड में तो ये होता ही होता है कि यार मुझसे ज्यादा कोई आगे ना निकल जाए, बहुत कंपटीशन होता है। तो वो इसलिए वो एकदम वो हो गई कि यार इसको कैसे पता, ये बात तो मुझे पता ही नहीं है। यार फाइनली मतलब देखो, अमल का कैरेक्टर भी अगर हम देखें तो पहले उसके इतना ब्रेक डाउन दिखाया, वो सब कुछ दिखाया, वन साइड लव दिखाया वली से और सब कुछ, और काफी ब्रेक डाउन
डाउन दिखा दिया आई थिंक। एंड देन फिर उसके बाद फाइनली अच्छा जब वो इतना सब कुछ हो रहा था मतलब घर में कि कभी उनकी समीर पकड़े गए और इनकी वली को गोली लग गई एंड देन ऑल मतलब ये सारी चीजें, उसमें सिर्फ एक जो कैरेक्टर ही था जो थोड़ा सेंसिटिवली रिएक्ट कर रहा था, सेंसिटिवली डील कर रहा था चीजों को, वो यही थी अमल कैरेक्टर भी यार। अमल बंदी जो है ना फैमिली में एक ऐसी बंदी जरूर होती है जो मतलब बहुत सेंसिबल रिएक्ट कर रही होती है, लेकिन अच्छा एट द एंड आपको भी तो कुछ चाहिए होता है ना। दादी बोलती है ना, दादी बोलती है जा जाके देखो वो बच्ची वो वाली है जो बोलती नहीं लेकिन अंदर अंदर है, तो दादी जान का वो वाला सीन होता है। बट यार देखो पूरा अगर हम ओवरऑल देखें ना मेरे और बॉस का कैरेक्टर, अच्छा अब तो तुम्हें पता है सच्चाई खुल भी गई है कि वो क्या कहते हैं जो फादर थे उनके वो बॉस से मिल चुके हैं ऑलरेडी और उन्होंने कहा था कि आप मेरे बच्चे की ख्याल रखिएगा। यार मैं सोच ही रही थी आयशा, यकीन कर मैं सोच रही यार ये बॉस जो आए हैं ये कैसे आए हैं एकदम वली की जिंदगी में। देखो ये अब फैक्ट पता चला ना कि उसके मतलब जहांगीर ने भेजा यार। हाँ फादर ने भेजा था एंड देन बॉस ने आई थिंक बहुत कुछ सिखाया, मतलब वो जिस वे में सिखा रहे थे वो सारी चीजें वे में वो क्यूट कहेंगे आशा एकदम सीरियस होकर जरूरत थी, सीरियस होकर डोज दे दिया उसके बाद वो फन कर देते थे। हाँ ऐसा ये वो जरूर हर पूरी सिचुएशन को सीरियस। अच्छा मुझे लगता है पूरा ड्रामा में ना ऐसे सीन हुए हैं कि मतलब बहुत सीरियस सिचुएशन चल रही हो लेकिन कोई एक ना एक फनी एलिमेंट आ ही जाता है। जैसे वो मैं बॉस वाला देख रही थी, वो बॉस ना खूब इसको डांटेंगे ना, माया से फाइट करके आता है और बॉस ना खूब इसको डांट रहे होते हैं कि मतलब वो सिखा रहे होते हैं कि भाई तुम सेल्फिश इंसान हो, तुम सिर्फ अपनी सोचते हो एंड ऑल। ऐसे फिर जाके वो लेटते हैं, बोलते हैं अपने ऊपर चादर ढकते हैं, बोलता है मुझे मत देखो नजर लग जाएगी। मतलब ब्रो या तो आप इतना कुछ सुना रहे हैं इतना सब कर रहे हैं एंड वो 2 मिनट के नहीं मुझे लगा यार ये मतलब पूरा ड्रामा में। बट मैं समीर का कैरेक्टर यार वो सिर्फ शायद वो वाला एपिसोड जिसमें वो रोया और वो पकड़ा गया, उसके अलावा मतलब वो बंदा भाई इतनी एनर्जी उस कैरेक्टर में इतना। अगर मैं कहती हूँ वो कैरेक्टर ना हो ना हम लोग इतना हंसे नहीं। वो जो जिस तरह से ऐसा वो एक्ट भी इतना फनी कर जाता है ना, तो जैसे फहद मुस्तफा वाला सीन जब पता चला कि फहद मुस्तफा की कॉल आई है, बोला अबे फहद मुस्तफा नहीं पता टक्की टिकी ले 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 यार वो। और फिर फहद मुस्तफा के पास जाके वो कहते हैं कि आप ड्राइवर है, मतलब वो एक्टिंग ब्रो, वो उसकी एक्टिंग इतनी कोई सही की है ना। फिर बोलते पिक्चर दिलवाते यार, पिक्चर दिलवाते वो भाई वो मजा आ जाता है वो भी था। लेकिन आई थिंक सब में अगर हम इनके फादर की बात करें समीर के, मतलब इतना सेंसिटिविटी डील किया उन्होंने और पेरेंट्स अपनी जगह सही चल रहे हैं, बच्चे जो करते हैं वो उनकी जगह। हर पेरेंट की अपनी कहानी है, हर पेरेंट अपनी तरह से डील कर रहा है, लेकिन हमें ये लग रहा है यार ये वाला बंदा सही है, जैसे सुलेमान अच्छे से डील कर रहे हैं, लेकिन यार जहांगीर अपनी वे में कर रहे हैं। बिल्कुल वो एंड में पता चला ना यार हमें कि भाई बॉस के पास भेजा था यार, बहुत सही किया। अब तो जहांगीर की नहीं इज्जत हो गई है, मैं थोड़ा समझ रही थी। पेरेंट्स का अलग वे होता है डील करने का अपने चिल्ड्रंस को, बट वो कर रहे होते हैं और वो उनको लगता है कि वो सही है और वो सही भी होते हैं। बस सबका अपना अपना वे है, हम कहते हैं यार उसके अब्बा सही है, बट ऐसा नहीं है। वो अच्छा मैसेज दे रहे हैं आई थिंक इस ड्रामे में। वेल आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगे कमेंट आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह।